रहे चुकावत मोल, रहे चुकावत मोल। पैरों में गिरे हैं और मनहारे मना कर रही है कि नहीं महाराज जी हम अब नहीं लेंगे, क्योंकि हमें तो अनमोल धन मिल गया है। और जब अनमोल धन मिल गया है तो इस धन की कौन कल्पना कर सकता है। इस प्रकार से सेठ जी ने बेटी माना भगवान को। भगवान कहते हैं नाता बनाइए, चाहे किसी का नाता बनाइए, लेकिन उस नाते को, उस रिश्ते को हमें याद रखना है, तभी रिश्ते की सार्थकता है। ये नहीं कि रिश्ता बनाया और संसारिक रिश्ते याद रहे और भगवान से जो रिश्ता बनाया हम वो भूल जाए, ऐसा नहीं करना है। आज सूत जी महाराज शंकरादि ऋषियों को जो श्रवण करा रहे हैं कि हिमालय राज के गोद में माँ पार्वती जी विराजमान है। नारद जी पधारे, चरणों को धोया, क्योंकि साधु संत किसी के घर में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। नारद जी को आते देखा, हिमांचल ने कहा महाराज आप तो सब जानते हो, आपसे कुछ छिपा नहीं है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वात्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार, मुनिवर हृदय विचार। महाराज आप सब जानते हो, आप हमारी पुत्री के गुण दोषों को हमें बताइए। नारद जी महाराज ने मैया पार्वती को देखा। नारद जी ने कहा आपकी पुत्री में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। अच्छा कौन कौन से गुण हैं? नारद जी बताते हैं गुण हैं सुंदर सहज। नारद जी बोले पहली बात तो सुंदर भी बहुत है, और स्वभाव तो बोले स्वभाव एकदम सहज। किस प्रकार से? बोले जिस प्रकार से मक्खन मुलायम होता है उसी प्रकार से आपकी बेटी का स्वभाव भी सरल होगा। सुंदर सहज सुशील सया, है। पहले अच्छे अच्छे गुण बताने लगे, क्योंकि अच्छे ज्योतिषाचार का सबसे पहला गुण यही है। यदि आप किसी से हस्तरेखा दिखवाओ हाथ, तो सबसे पहले ज्योतिषाचार क्या कहेंगे? जो अच्छे होंगे कहेंगे कि और तो सब बढ़िया है, आप तो सबके लिए सोचते हो लेकिन आपके लिए कोई नहीं सोचता है। जैसे ये बात कही तो हमारे मन में एकदम फिट हो जाती है, सही बात है, हम सबके लिए सोचते हैं लेकिन हमारे लिए कोई नहीं सोचता है। और दूसरी बात ज्योतिषाचार बोलेंगे आप चाहे जिसके लिए जितना कर लो, लेकिन कभी वो आपकी बात मानने वाला नहीं है। ये बात भी फिट हो गई दिमाग में कि सही बात है, हम चाहे किसी के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन सामने वाला कुछ भी मानने वाला नहीं। दो तीन बातें ऐसी कही ज्योतिषाचार्य ने कि हम खुद भी रेखा दिखवाएंगे, बच्चों की भी रेखा दिखवाएंगे, और आस पड़ोस में होंगे तो उनसे भी बोल देंगे कि जोगी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी रेखा देखते हैं। इसी प्रकार से नारद जी ने भी बात को बड़े सुंदर तरीके से कहना प्रारंभ किया। पहली बात बोले
बेटी बहुत सुंदर है, सहज स्वभाव वाली है और तो और बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। जैसे पिताजी ने सुना तो पिताजी तो और प्रसन्न हो गए, बेटी की बड़ाई हो रही है। हमारी बेटी में बहुत अच्छे अच्छे गुण बताए हैं महाराज। और कौन से गुण हैं? नारद जी बोले गुणों की खान है आपकी बेटी, बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। क्या कह रहे हैं नारद जी? नारद जी कहते हैं सब लक्षण संपन्न तुम्हारे, राजा तो एक दोष भी होता है। हिमांचल जी घबरा गए। हिमांचल ने कहा कि क्या हमारी बेटी की कुंडली में भी कोई दोष है? नारद जी ने कहा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि भले ही 99 गुण हो तो एक अवगुण होता है, और यदि 99 अवगुण हो तो एक कोई ऐसा गुण होता है जो 99 अवगुण पर भी भारी हो जाता है। नारद जी ने कहा और आपको तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? कहा इसलिए क्योंकि आपकी द्वार पर एक संत आ गया है, और संत की कृपा बहुत बड़ी होती है। जिसके सर पर संत का हाथ हो जाए उसको चिंता नहीं करनी चाहिए। हिमांचल राजा ने कहा महाराज हमारे ऊपर तो देवी माँ की भी कृपा है, इसलिए देवी स्वरूपा बेटी भी प्राप्त हुई है। नारद जी महाराज ने कहा पर भगवान से बड़ी संत की कृपा होती है, इसका मैं स्वयं उदाहरण हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है। नारद जी कहते हैं मैं पहले एक दासी का पुत्र हुआ करता था। दासी का पुत्र था। मेरी माँ संतों के यहाँ काम किया करती थी। मेरा जन्म हुआ, पिता का साया सर से उठ गया। अब छोटा सा बच्चा तो वो नारी कहाँ जाएगी? महाराज फिर मेरी माँ गृहस्थ आश्रम में गई। वहां पर ब्राह्मणियों की सेवा करती, गाय धोती, और फिर जाकर के जो भी मिल जाए तो शाम को स्वयं खाती और मुझे भी खिलाती। कहा हमारे और आपके घरों में भले ही सुबह से शाम तक केवल काम की बातें होती हैं, लेकिन साधु संतों के यहाँ काम से ज्यादा राम की बातें होती हैं। इसलिए वहां पर प्रभु का नाम होता था। कहा हम भी भगवान के नाम में दिन भर डूबे रहते थे, सुबह शाम आठों या बस भगवान का नाम ही नाम, और कोई काम नहीं रहता था। कहा एक बार